अगर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और महंत जी धाम पर बैठ नहीं रहे हैं तो कैसे आराम मिलेगा, कैसे क्या करें आपकी जब तक महंत जी नहीं बैठ रहे हैं तब तक जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं जिनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, महंत जी तो अभी 28 अप्रैल तक धाम पर नहीं बैठेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे थोड़ा सा आराम मिल जाए, हमें थोड़ा सा तबीयत में सुधार हो जाए, फिर महंत जी के आते ही हम लोग धाम पर पहुंच जाएं। ऐसा क्या करना चाहिए? पूरी वीडियो देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, खुश होगी और अपने अपने कामों में व्यस्त होगी, क्योंकि जो व्यस्त है वही मस्त है और वही खुश है, वही स्वस्थ है। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और भगवान की कृपा से आप सब लोग ऐसे ही खुश, स्वस्थ और मस्त रहिए, क्योंकि जो स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो खुश कैसे रहेगा। और कोई कोई है ऐसा जो बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा बीमार है और महंत जी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट आ रहे थे कि महंत जी धाम पर नहीं हैं, आप प्लीज़ हमारा महंत जी से हमें महंत जी से मिलवा दीजिए या हमारी उनसे बात करवा दीजिए, या हमें श्याम जल कैसे लेना होगा, कैसे क्या करना होगा धाम पर। अभी जाएं तो महंत जी क्या हमसे मिल लेंगे? इमरजेंसी में क्या होगा, कैसे क्या होगा? तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा कि एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के डाल देती हूँ, क्योंकि बहुत सी मेरी यूट्यूब फैमिली जो बहुत परेशान है, और परेशान भी होना जायज़ की बात है, क्योंकि जिसके घर में परेशानी होती है, बीमारी होती है, उसको फिर यही लगता है ना कि कहाँ से हमें ऐसा कौन सा रास्ता मिल जाए जिससे हमारी जो ये परेशानी है उसमें थोड़ा सा आराम मिल जाए, थोड़ी राहत मिल जाए। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी को कहीं से अगर कोई भी छोटा सा भी रास्ता दिखता है ना, तो उसमें वो परेशान हो जाता है कि हमें इसमें कैसे हम इससे हमारा संपर्क हो पाए, कैसे हम यहाँ पे जाएं, कैसे क्या। जो बहुत ज़्यादा परेशान है, सीरियस हैं, तो क्या हमारा घर में कोई हो सकता है, कुछ मदद हो सकती है ऐसे क्या? तो उन्हें एक छोटा सा भी रास्ता मिलता है ना, तो उसी में वो परेशान हो जाते हैं, तो पूछने लगते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने कहा मेरी फैमिली के लिए एक वीडियो तो बनानी बनती है। फ़िलहाल में अभी महंत जी धाम पर बैठ नहीं रहे हैं, तो आप लोग अगर धाम पर सोच रहे हैं कि महंत जी, कोई कह रहा, एक मेरे पास कमेंट आया था कि वो भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके पास वो कह रहे थे कि मुझे ऐसी ऐसी कोई बीमारी है उन्हें बहुत ज़्यादा, वो उनकी एज भी बहुत कम है, अभी 22 साल ही बता रहे थे अपनी, और एमपी से हैं। तो एमपी से मैं भी हूँ, मैंने उनसे पूछा था तो वो बताए थे कि एमपी से हैं, बहुत मतलब कि अभी जाएं धाम पर तो क्या होगा, तो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि मैं, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे, ये आप तक मेरी वीडियो आए, तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अभी अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अभी आप धाम पे नहीं जा सकते हैं, और धाम पे अगर आप जाएंगे भी तो अभी कोई फ़ायदा नहीं है धाम पर जाने से, क्योंकि महंत जी धाम पर नहीं हैं। तो जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उन्हें तो महंत जी से ही मिलना चाहिए, ताकि तुरंत चमत्कार होता है, तुरंत आशीर्वाद मिलता है उनका। तो अभी महंत जी धाम पर नहीं है, तो भाई अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आप अपने घर से कोई भी सदस्य को आप अपने घर से भेज दीजिए धाम पर। श्याम जल मिलता है वहाँ पे, तो एक बार का वो पड़ा हुआ जल होता है, तो आप श्याम जल वहाँ से मंगवा लीजिए। तब तक जब तक महंत जी धाम पर नहीं आ रहे हैं 28 अप्रैल तक, तब तक आप श्याम जल 1 ढक्कन डेली पीना आप, तो थोड़ा आराम आपको लगेगा, क्योंकि वो एक बार महंत जी उसे पढ़ के तब बॉटल में भरवाते हैं, तो वो एक बार का महंत जी का अभिमंत्रित जल होता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत सीरियस कंडीशन है आपकी, तो आप अपने घर से किसी को भेज के श्याम जल मंगवा लीजिए 28 अप्रैल तक। फ़िलहाल में 1 बोतल मंगवा लेंगे आप, तब तक महंत जी धाम पर बैठ जाएंगे, तो उसके बाद आप श्याम जल पिएंगे तो आपको आराम मिलेगा 100%, क्योंकि श्याम जल एक बार का पड़ा हुआ होता है। तो आप वो श्याम जल पिएंगे, फिर उसके बाद 28 अप्रैल के बाद से महंत जी धाम पर बैठने लगेंगे, तो आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो थोड़ा आराम मिलने के बाद फिर आप
धाम पर चले जाएंगे तो फिर महंत जी जब अपने हाथों से आपको जल पिलाएंगे तो आपको तुरंत ही आराम मिलेगा। वो तो आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि चमत्कार उनके हाथों से लाइव चमत्कार होते हैं। उनके चमत्कारों के बारे में तो मैं कह ही नहीं सकती कुछ, क्योंकि लाइव चमत्कार होते हैं वहाँ पे। तो अगर आप ये मेरी वीडियो देखेंगे तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप किसी को अपने घर से भेज के श्याम जल मंगवा लीजिए। एमपी से मैं भी गई थी, यहाँ से अपने मतलब खुद के साधन से गई थी। प्राइवेट साधन के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर आपके घर से कोई है, आपके घर में कोई मतलब पर्सनली अपना साधन है, निजी साधन, तो आप उससे जा सकते हैं। नहीं तो फिर अदरवाइज़ आप अगर कहीं से भी एमपी में कहाँ से हैं आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या ट्रेन बस के कैसे जाना होगा, तो मैं वो आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे और अगर मेरी बताई हुई जानकारी से आप सहमत होंगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। और मैं जो बहुत से लोग परेशान हैं, एक सिस्टर मेरे पास कमेंट की थी, मैसेज की थी कि हम भी धाम जाने की सोच रहे थे, लेकिन पापा हमारे बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए, बहुत बीमार हो गए, दिल्ली में एडमिट हैं, तो क्या हम श्याम जल ऑनलाइन मंगा सकते हैं? तो मेरा ऑनलाइन वालों को मेरा कहना यही है, क्योंकि महंत जी ने भी कहा है, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो मैं अपने चैनल पर अगर कोई जानकारी आप लोगों को देती हूँ, कुछ बताती हूँ, तो मैं वो सच्ची जानकारी आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि जब कोई परेशान होता है ना, तो उसे अगर झूठी वीडियो, झूठी कोई चीज़ बताओ उसमें, तो उस पर वो विश्वास उस पर भी बहुत जल्दी करता है, क्योंकि परेशान इंसान किसी भी बात पे तुरंत विश्वास कर लेता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है तो उसके लिए जो भी सच्चाई हो वही बताना चाहिए। तो मैं ये बता रही हूँ, ये कहना, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑनलाइन श्याम जल ना मंगवाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि महंत जी ने खुद कहा है कि श्याम जल अगर आप धाम पर भी आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो आप धाम पर आने के बाद फिर डायरेक्टली धाम के बाद फिर आपको किसी रिलेटिव, रिश्तेदारी, कहीं पे भी आपको रुकना नहीं है। अगर आप धाम पर गए हैं तो धाम से सीधे अपने घर जाइए। क्योंकि जो हमारी निगेटिव शक्ति होती है ना, वो अगर आप लोग बीच में कहीं रुक गए, किसी रिश्तेदारी में रुक गए, ऐसा होता है कि जब कोई कहीं जाता है तो बीच में किसी किसी की ऐसी होती है, रिश्तेदारी पड़ जाती, तो वो सोचते हैं चलो लेट हो गया, आज यहाँ रुक जाएं, कल फिर अपने घर चले जाएंगे। तो जो निगेटिव शक्ति होती है ना, वो आपके साथ ही फिर वापस में चली जाती। तो महंत जी का कहना ये है कि अगर आप धाम पे आए हैं, हमसे मिले हैं, हमसे आशीर्वाद लिए हैं, श्याम जल लिए हैं, तो आप धाम से सीधे अपने घर, तो अगर आप मनौना धाम से फिर श्याम जल लेके महंत जी का आशीर्वाद लेके डायरेक्टली धाम से अपने घर जाते हैं, तो आपके साथ जो महंत जी का आशीर्वाद होता है वो आपके साथ आपके घर तक पहुंचेगा। तो आपके घर में जो निगेटिव शक्ति होती है वो भी दूर भागेगी। तो महंत जी का कहना ये है कि आप अगर यहाँ पे आएँ तो श्याम जल लेके डायरेक्ट अपने घर जाएं, और ऑनलाइन श्याम जल के चक्कर में ना पड़े। क्योंकि जब वो कहते हैं कि यहाँ से सीधे घर जाना है, तो आप लोग सीधा, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑनलाइन श्याम जल मंगवाएंगे तो बाई पोस्ट वो जाएगा, कोरियर द्वारा जाएगा, तो कहाँ कहाँ रखा जाएगा, कहाँ कहाँ रखने के बाद फिर आपके घर पहुँचेगा। कोरियर वाला आपको देगा, ले जाके घर पे आपके, तब उसके बाद आपको मिलेगा वो श्याम जल। तो आप लोग सोचिए वो किस किस के हाथ लगेगा, कहाँ कहाँ रखा जाएगा। तो इसलिए मतलब कि मेरा कहना ये है कि ऑनलाइन श्याम जल के चक्कर में न पड़िए। मैंने उनसे ये भी कहा था कि अगर आपके पापा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, दिल्ली में एडमिट हैं, तो आप वहीं से श्याम बाबा की अर्जी लगा दीजिए कि हमारे पापा ठीक होंगे जैसे ही तुरंत हम मनौना धाम लेके आएंगे। भले महंत जी ना हो, लेकिन आप धाम पर लेके जाइए, खाटू श्याम बाबा के दर्शन करवाइए, श्याम जल की बोतल लेना वहाँ से और प्रसाद उनके हाथ से चढ़वा के फिर उसके बाद आ जाना, मैंने उनसे कहा था। तो सिस्टर, अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है तो आप एक कमेंट करके मुझे अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेरी वीडियो से आप सहमत हो, मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आप सहमत हो, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मेरा कहना यही है कि जो ऑनलाइन अर्जी लगाते हैं, ऑनलाइन श्याम जल मंगवाते हैं, तो खुद महंत जी ने खुद कहा है कि ये ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि कहाँ कहाँ धक्के खाता हुआ वो श्याम जल आपके पास पहुँचेगा तो उसका असर नहीं होता, फिर ख़त्म हो जाता है। तो मेरा कहना यही है कि जिसके यहाँ बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, महंत जी अभी धाम पर बैठ नहीं रहे हैं, तो उन लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि आप
एक लोग आपके घर से कोई सदस्य जाके मनौना धाम से श्याम जल ले आए, उसके बाद आप लोग उसे पीजिए और फिर पीने के बाद आपको, जब तक महंत जी नहीं आएंगे तब तक आप लोगों को आराम मिलेगा, 100% आराम मिलेगा। आप लोग विश्वास करके, यकीन करके पिएंगे। मेरा मानना है कि बहुत जल्दी आराम मिलता है और श्याम जल एक बार का पढ़ा हुआ होता है तो तुरंत आराम मिलेगा। तो फिर उसके बाद आप लोग वो श्याम जल पिएंगे, आप लोगों को आराम मिलेगा। फिर 28 के बाद महंत जी धाम पर बैठेंगे तो आप लोग जाके उनसे मिल लीजिए। फिर उसके बाद तो महंत जी अपने हाथों से आपको आशीर्वाद देंगे और श्याम जल अपने हाथों से पिलाएंगे, तो आपकी बीमारी तो तुरंत ही ठीक होनी है भाई, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। वो तो फिर वहीं चमत्कार होता है। आप लोग अगर जाएंगे धाम पर तो जो मैंने अपनी वीडियो में बताया है और आगे की जो भी वीडियो में मैं बताती हूँ, पीछे की जो भी मेरे ब्लॉग हैं, जो भी मैं जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अगर आप लोग कभी धाम पर जाएंगे ना तो जैसा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ ना वैसा ही आपको धाम पर देखने को मिलेगा। तभी आप लोगों को यकीन होगा कि जो भी मैं जानकारी अपनी वीडियो में देती हूँ ना, कोई भी झूठी जानकारी नहीं होती है, सच्ची जानकारी होती है, सच्चाई होती है। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो जब मैं पहली बार मनौना धाम गई थी तो मैं भी किसी की वीडियो देख के गई थी। तो जब परेशानी में किसी को कहीं से कोई सुराग हाथ लगता है ना तो उस पर भी वो आसानी से विश्वास कर लेता है। तो मेरा भी विश्वास बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं भी गई थी मनौना धाम। लेकिन फिर मनौना धाम पहली बार जाने के बाद से मुझे सब कुछ, जो भी नॉलेज था, सारी जानकारी मुझे वहाँ से पता चल गया। तो उसके बाद से जो मैं वीडियो डालती हूँ अपने चैनल पर, जो भी मैं बताती हूँ वो आप लोगों को बिल्कुल हकीकत बताती हूँ, सच्चाई बताती हूँ। क्योंकि परेशानी में ना एक किसी का सहारा, किसी की वीडियो, किसी की कोई जानकारी ही हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है। इससे मतलब एक दवा का काम करता है, कहीं से भी हो। और एक मेरे पास कमेंट और आया था कि या अगर किसी को 4th स्टेज का कैंसर हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर 4th स्टेज का कैंसर है तो आप सबसे पहले तो मनौना धाम जाइए और वहाँ पे जाके अर्जी लगाइए आप। और अगर आप मनौना धाम जाके अर्जी नहीं लगा सकती हैं तो जिसके कैंसर है उसके नाम की अर्जी आप, खाटू श्याम बाबा की मूर्त आपके घर में होगी, मंदिर में होगी आपके, तो आप खाटू श्याम बाबा की अर्जी वहीं से लगा दीजिए। खाटू श्याम बाबा की अर्जी लगा के और वहीं से कह दीजिए कि थोड़ा भी सुधार होगा, जिसके भी कैंसर है, जिसके भी जो भी है, तो हम लेके आएंगे। और अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल के बाद फिर जिसके कैंसर है उसको आप खुद लेके धाम पर जाइए। क्योंकि उनके लिए मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप किसी से श्याम जल मंगवा लीजिए, क्योंकि उनकी कंडीशन मैं समझ सकती हूँ। 4th स्टेज का कैंसर है तो उनकी कंडीशन मैं समझ सकती हूँ। तो उनके लिए मैं राय नहीं दूँगी कि आप उनके लिए श्याम जल मंगवाइए। 28 अप्रैल तक आप वेट करिए, उनकी अर्जी आप घर से ही लगा दीजिए और 28 अप्रैल तक वेट करिए। 28 के बाद आप उनको लेके धाम पर जाइए। क्योंकि मेरे बड़े पापा को भी कैंसर था। जब हम लोग फर्स्ट बार में गए थे तो बड़े पापा को भी मेरे कैंसर था और उनकी कीमोथेरेपी जो भी होती होने लगी थी। उनकी भी दवा शुरू हो गई थी इलाहाबाद प्रयागराज से। तो डॉक्टर ने उन्हें बहुत सारी बातें बताई थी, ऐसा है वैसा है, इतने स्टेज का कैंसर है, सब है। लेकिन मेरे बड़े पापा केवल 2 बार मनौना धाम गए, एक बार अकेले में गए। ऐसी कंडीशन थी उनकी कि जाने लायक नहीं थे। तो फर्स्ट बार जब गए थे तो उनकी कंडीशन बहुत सीरियस थी। तो टोकन, जो सीरियस पेशेंट होते हैं उनको वहाँ से टोकन मिल जाता है। तो टोकन मिलने के बाद आपको सबसे पहले महंत जी देखते हैं। नॉर्मली जो होते हैं वो लाइन में लगे होते हैं, नंबर उनका भी आता है, ऐसा नहीं है कि उनका नंबर ना आए, उन्हें आशीर्वाद ना मिले, नंबर उनका भी आता है। लेकिन जो इमरजेंसी में सीरियस पेशेंट होते हैं, टोकन लेते हैं, उनको जल्दी महंत जी देखते हैं। तो वो भी टोकन ले लिए थे और उनका जल्दी नंबर आ गया था। और दूसरी बार में तो उनकी दवा बंद हो गई। आज उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, उनका कैंसर ठीक हो गया। तो जब मेरे बड़े पापा का कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी ठीक हो सकती है तो मैं आपसे कहूँगी डियर कि आप उनकी अर्जी घर से लगा दीजिए। और जब मनौना धाम में महंत जी बैठने लगें तब आप उनको लेके आ जाइएगा। महंत जी अपने हाथों से आशीर्वाद देंगे, उन्हें श्याम जल पिलाएंगे, उनका भी कैंसर ठीक होगा। क्योंकि अगर मेरे बड़े पापा का कैंसर ठीक हुआ है तो उनका भी ठीक होगा। कैंसर जैसी भयानक बीमारी वहाँ पे एक नहीं बहुत से कैंसर के पेशेंट हैं, सबका ठीक हुआ है तो उनका भी ठीक होगा।
तो आज की मेरी वीडियो जो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उनके लिए थी। आशा करती हूँ कि जो भी कमेंट आ रहे थे, जैसे भी जिन लोगों ने कमेंट किया था मेरे पास, तो आशा करती हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई मैंने दिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। तो आज मैंने पर्सनली ये वीडियो बनाई है। आशा करती हूँ कि मेरी बनाई हुई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आया हो, कोई आप लोगों से छूट गया हो, कुछ भी समझ में ना आया हो वीडियो में, तो आप लोग मेरे पास कमेंट करके फिर भी पूछ सकते हैं। मैं उसका भी जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी और सारे कमेंटों का जवाब मैं देती हूँ। कोई भी कमेंट आए, कैसा भी आए, सबका रिप्लाई मैं करती हूँ। तो अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आई होगी, क्योंकि जो भी जानकारी बिल्कुल सच्ची होती है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। फिर जैसी कोई नई अपडेट होगी, मनौना धाम में महंत जी कैसे क्या कब बैठेंगे, तो उसके बाद फिर मेरे चैनल पर नई अपडेट आएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और कमेंट में प्यारा सा जय श्री श्याम जरूर।